तमाम महाराष्ट्र की बात अब करते हैं। तमाम मंथन और बातचीत के बाद अंततः महाराष्ट्र में महायुति के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। कैसे? हम सूत्रों की बात माने तो 270 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी 155 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिंदे गुट वाली शिवसेना 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या लड़ सकती है, ये यहां पर इस तरह से देखिए आप। और अजीत पवार की एनसीपी 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिसमें से 10% सीटें उन्होंने मुसलमानों को देने की बात करके एक नया ही विमर्श अपनी पार्टी में शुरू कर दिया है। सीटों के बंटवारे के करीब तय होने के बीच अजीत पवार का महत्वपूर्ण बयान आया। एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार ने कहा कि वो अपने कोटे से 10% टिकट मुसलमानों को देंगे। सबसे पहले अजीत पवार का आइए हम आपको वो बयान सुनवाते हैं। राज्यात जेवढ्या जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला महायुतीमध्ये मिळणार आहे त्याच्यातल्या 10% जागा मी मायनॉरिटीला देण्याचं काम करणार आहे, तशा प्रकारचा निर्णय मी घेतला। मी सर्व जाती धर्माला मानणारा शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा एक समर्थक आहे। त्याच्यामुळे काही वाचाळवीर वेगवेगळ्या धर्माकरता पंथाकरता समाजाच्या करता टीका करतात, हे बरोबर नाहीये। संविधान बाबासाहेब आंबेडकरांचं सगळ्यांना सारखं आहे, भेदभाव करता येत नाही। इथं सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना। बीजेपी के साथ हैं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, लेकिन कहते हैं कि 10% सीटें मुसलमानों को दे देंगे। और अजीत पवार के इस बयान के बाद विपक्ष जोरदार पलटवार कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि अजीत पवार चाहे जो कर लें, मुसलमान उन्हें इसलिए वोट नहीं देंगे क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं। आप साथ किसके हो उसके बारे में बात होगी ना, तो आपका साथीदार कौन है ये सबको मालूम है। अभी बीजेपी को साथ में लेने से यहाँ का सेक्युलर, यहाँ का हिंदू सेक्युलर, यहाँ का टोटल सेक्युलर फैब्रिक के साथ जो खड़े हैं वो नहीं खड़े। और ये जो वोट जिहाद और ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये अंग पे जाने वाली है। वोट जिहाद हुआ ऐसा बोलना संविधान के खिलाफ है। असली चेहरा है कि नकली चेहरा है? अब ऐसा मुझे बता दो कि मुसलमानों को टिकट देंगे और वो बीजेपी के साथ हैं, तो मुसलमान वोट देगा क्या उनको? उनकी गलत फहमी है। वो समझते होंगे कि अभी उनकी पार्टी का एक आदमी है, उसने कहा कि 5 करोड़ रुपया दूंगा खड़े हो जाओ। 5 करोड़ दूंगा खड़े, आदमी ढूंढ रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हम टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से, हमें मिला तो लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। आप भूल जाओ कि हम आपकी पार्टी से लड़ेंगे। हमको 5 करोड़ नहीं 50 करोड़ भी दोगे तो आप पार्टी से नहीं लड़ेंगे। नहीं, लेकिन और सेकुलर वोट नहीं मिलेगा। अजीत पवार साहब को अच्छी तरह मालूम है। अब चाहे विपक्ष जो भी दावा कर ले, मगर यह समझने की जरूरत है कि आखिर महाराष्ट्र में मुसलमान वोट कितनी शक्ति रखता है। हम आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में 11.56% मुस्लिम आबादी है और ये आबादी करीब 40 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव रखती है, मुसलमान यानी कि। अब जब अजीत पवार ने अपने हिस्से से आई सीटों में से 10% सीटें मुसलमानों को देने का निर्णय कर लिया है, तो यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2019 में किस पार्टी ने कितने मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया था। तो आइए हम आपको बताते हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था महाराष्ट्र में, जबकि शिवसेना ने 2 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो 11 सीटों पर थे और एनसीपी ने 4 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवारों को उतारा था, यानी कि टिकट दिया था। तो 2019 में किस पार्टी ने कितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे ये तो आपने देख लिया। अब हम आपको बताते हैं कि किस पार्टी के कितने प्रत्याशी जीते थे और विधायक बने थे मुसलमान यहां पर। तो कांग्रेस ने भले ही 11 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतारे, मगर विधायक बने सिर्फ 3, यानी कि कांग्रेस के 11 में से 3 मुसलमान जीते और एनसीपी के सिर्फ 2 मुस्लिम प्रत्याशी जीते। तो समाजवादी पार्टी के भी 2 मुसलमान प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 2 प्रत्याशी जीते थे और शिवसेना का भी एक मुसलमान प्रत्याशी उस समय जीतकर आया था। अब अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो आपको यह भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मुसलमानों ने किसे कितने वोट दिए थे। मुसलमानों ने कांग्रेस को सबसे अधिक महाराष्ट्र में वोट दिए और वो वोट थे 56%।
एनसीपी को 30% वोट मुसलमानों ने दिए थे, बीजेपी को 9% मुसलमानों के वोट मिले थे, शिवसेना को भी 4% मुसलमानों के वोट महाराष्ट्र में यहां पर मिले थे। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं। अब परिस्थितियां कैसे बदली हैं? अजीत पवार को ऐसा लगता है कि एनसीपी को मिलने वाले 30% वोटों में से इस बार वो सेंधमानी कर लेंगे और इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को 10% अपनी सीटों में से देने का ऐलान यहां पर कर दिया है। तो उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे भी तैयार हैं, लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर हंगामा बरपा पड़ा है। महाराष्ट्र की राजनीति में उस बयान ने भूचाल ला दिया। हम आपको ये बता दें कि 3 दिन पहले कोल्हापुर में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर वोट जिहाद देखा गया है। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदुत्व के उम्मीदवारों को हराने के लिए सामूहिक रूप से मतदान किया। अब कांग्रेस देवेंद्र फडणवीस पर उनके इस बयान के बाद जबरदस्त हमला कर रही है। उनका सब वोटों का राजकारण शुरू हो गया, ये तो स्पष्ट है। मैंने कल भी बोला है कि देवेंद्र फडणवीस को शर्म आना चाहिए कि अगर वो वोट जिहाद की बात करते हैं, वो राज्य के गृह मंत्री है, एक संविधान के पद पर बैठे हैं, वोट को अगर वो वोट जिहाद बोलते हैं तो ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। और रही लव जिहाद की बात, तो राज्य के गृह मंत्री कितना 7.5 साल से वो राज्य के गृह मंत्री, एक लंबे समय कहाँ लव जिहाद हुआ, क्या हुआ, कितने लोगों का आज तक कार्रवाई की। चुनाव के समय में इस तरह के जुमलेबाजी कर और धर्म की लड़ाई लड़ाकर बीजेपी जो राजनीति करती है वो ओछी राजनीति खुद देवेंद्र फडणवीस करना चाहते हैं, लेकिन उनको माफी मांगना चाहिए।